हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपका अहमद क्रिएशन चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की हमारी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम फायर स्टोरेज के अंदर कैसे इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बेसिकली एक रिएक्ट नेटिव के ऊपर एक सिंपल सी अपने ऐप के लिए एक स्क्रीन डिज़ाइन की थी। जिस स्क्रीन के अंदर आज हम क्या काम करेंगे, आज हम एक अपलोड रिसिप्ट यहाँ पर करेंगे, और जब वो यूज़र अपलोड रिसिप्ट कर लेगा तो उसके बाद वो रिसिप्ट हम फायरबेस के स्टोरेज के अंदर ऐड करवा देंगे। तो बेसिकली हमने आज काम ये करना है कि हमने अपलोड इमेज करनी है फायर स्टोरेज के ऊपर। तो चलें देखते हैं इसको हम रिएक्ट नेटिव एक्सबुक के अंदर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कोड का फ्लो समझा देता हूँ। ये हमारे पास पिक इमेज का मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, जो हमारे पास यूज़र जो है यहाँ से इस फंक्शन को जब क्लिक करेगा तो अपलोड रिसिप्ट करेगा, तो यहाँ पर उसके पास एक इमेज जो है वो शो होगी। जो इमेज जो है वो सिलेक्ट करेगा और वो इमेज हम फायरबेस फायर स्टोर के अंदर ऐड करवाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है सेव डेटा टू फायरबेस का। इस फंक्शन के अंदर हमने अपने स्टोरेज का सारा कोड लिखना है कि हम कैसे जो है वो इमेज को स्टोर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फायरबेस के अंदर हम सिंपल यूआरएल नहीं जो है ऐड करवा सकते। तो उसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें ब्लॉब इमेज जो है वो इमेज को ब्लॉब में कन्वर्ट करके उसको फायरबेस पे स्टोर करवाना पड़ेगा। तो ब्लॉब इमेज के लिए मैं एक्सएमएल का कोड का यूज़ करूंगा। एक रिस्पॉन्स का मेथड भी था, लेकिन उसके अंदर हमारे पास एरर आ रहा है, तो मैं एक्सएमएल के इमेज का कोड जो है वो यूज़ करूंगा। तो यही हमारे पास इमेज जो है उसका यूआरएल जो है वो ब्लॉब में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है कि हमारे पास कोड सिर्फ एक प्रॉमिस या रिजेक्शन रिटर्न करेगा। उसके बाद जो हमारा इमेज होगी उसको हमारे पास ब्लॉब इमेज में रिटर्न करके उसको हम अपने ब्लॉब डाटा में स्टोर करवा लेंगे। तो फिर हम अपने जो फायरबेस का कोड होगा उसके अंदर हम इस ब्लॉब इमेज को यूज़ करके फायर स्टोर के अंदर फायर स्टोरेज के अंदर इसको हम ऐड करवाएंगे। तो चलें हम जाते हैं। हमारे पास फायरबेस की फायर स्टोरेज है, तो मैंने ऑलरेडी ये क्रिएट की हुई है। आपको मैं स्क्रीन पर इसका एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, जहां से आप इसको इनेबल कर सकते हैं और अपने ऐप के अंदर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन है वो हम खोलते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि फायर स्टोरेज का कोड किस तरह हम इसको इमेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल आपको समझाने के लिए मैं ये कोड ओपन कर रहा हूँ, ताकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रैक्टिस भी आपकी होती रहे और साथ साथ आपको समझ भी आए। तो यहाँ से मैं स्टोरेज पर जाता हूँ और अपने रिएक्ट नेटिव के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर वेब पर, और यहाँ से अपलोड फाइल्स पे। सही है। तो यहाँ से जब मैं अपलोड फाइल पे जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट किस्म के अपलोड के कोड आते हैं, मतलब कि जैसे हम इमेज अपलोड कर सकते हैं जिस तरह की आपकी इमेज हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है कि अपलोड अ ब्लॉब और फाइल। तो यहाँ पर आप ब्लॉब और फाइल को भी ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप की आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक इमेज ऐड करवानी है। तो मैं फुल एग्जांपल पे जाता हूँ और इस एग्जांपल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इसको मैं अपने ऐप के अंदर जो हमारे पास सेव डेटा टू फायर स्टोर या फायर बेस जो भी है उसके अंदर हम इसको ऐड करवा देते हैं। और इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, इसके अंदर हम दो चीज़ें करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि जो हमारे पास ये ऑलरेडी इम्पोर्टेड है, तो इसको हम हटा देते हैं। स्टोरेज का हमने फायर बेस के अंदर आपने क्या करना है, आपने फायर बेस के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने सिंपल गेट स्टोरेज के मेथड के अंदर अपने ऐप को इनिशियलाइज करवा देना है। तो ये जो आप उसको फिर आप जब एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में किया था, तो उसको जब आप यहाँ पर फिर इंपोर्ट कर देंगे तो ये आपका ऐप जो है वो स्टोरेज के साथ इनिशियलाइज हो जाएगा। सही है। तो आपने सिंपल ये काम करना है। तो अभी आपने ऐसा करना है कि आपने ये हमारे पास जो होगा इमेज की टाइप इमेज जेपीजी ठीक हो गया। हमने अपने इमेज का फोल्डर का नेम लिख लेते हैं कि कौन सा फोल्डर हम जो है बनाना चाहते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा रिसेप्ट। हमारे पास जो फाइल नेम है इसको हम एडिट करते हैं और इसको सिंपल हम कर देते हैं डेट डॉट नाउ। सही है। तो ये हमारे पास रन टाइम पे जो डेट होगी तो उसको हमारे पास एक यूनिक जो है वो मिनट और सेकंड के लिहाज से एक इमेज जो है वो बना देगा, नेम बना देगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये स्टोरेज डेफ हमने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद जो हमारे पास फाइल होगी वो हमारे पास कौन सी फाइल होगी, वो हमारे पास ये वाली जो ब्लॉब इमेज हमने बनाई थी ये हमारे पास फाइल होगी। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसका हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था ब्लॉब डाटा।
تو اس کو ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پر ڈال دیتے ہیں. صحیح ہو گیا. اور میٹا ڈیٹا کے اندر ہم نے جو کنٹینٹ ٹائپ تھی وہ امیج اور جے پی جی لکھی ہے تو وہ آلریڈی ہمارے پاس ادھر آ گئی ہے. صحیح ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس یہ کام کیا کر رہا ہے کہ ہمارے پاس جو بلاب ڈیٹا ہے اس کو یہ سٹور کر رہا ہے فائل بیس فائل سٹوریج کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سمپل یہ کام ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس امیج جو ہے وہ پوری فائل سٹوریج کے اندر سٹور ہو رہی ہے اور ہمارے پاس جو ہے اس کا ڈاؤن لوڈ کا یو آر ایل جو ہے ہمارے پاس یہاں پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو فی الحال ابھی ہم اس کو چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. میرے پاس سے ایک ایرر آ رہا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ریزالو کرتے ہیں. ٹھیک. تو یہاں پر ہمارے پاس بریکٹ ٹو فنکشن کے بعد. ٹھیک ہے. اوکے. تو چلیں جی دیکھتے ہیں. یہاں سے ہم نے ایک امیج اٹھائی. ٹھیک ہے. اس امیج کو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جیسے ہی امیج کو پٹ کیا تو ہمارے پاس ایک یو آر ایل بن کے آ گیا. صحیح ہو گیا. اب یہ یو آر ایل ہمارے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ یو آر ایل ہمارے پاس آ رہا ہے جو ہمارے پاس فائل کا یو آر ایل تھا ادھر سے آ رہا ہے. یہ ہمارے پاس ابھی جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے پاس فائل ڈیٹا ہوسٹ اور پھر سارا کچھ یہ جو ہے نا یہ اس کا یو آر ایل آ رہا ہے. یہ ہمارے پاس یہ والا یو آر ایل آ رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ والا یہ فائر بیس کا یو آر ایل نہیں ہے. یہ ہمارے پاس امیج کا یو آر ایل ہے. اب یہ اس یو آر ایل سے ہمارے پاس امیج اٹھ رہی ہے اور اس کو ہم نے سٹور کروانا ہے فائر بیس کے اندر فائر سٹوریج کے اندر. تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم جا کے ایڈ کروا لیتے ہیں. ایک مجھے یہاں پر کچھ صحیح ہو گیا. اچھا جی. اب ہم یہاں سے اس کو پے کرتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھ سکیں گے کہ ابھی ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ یو آر ایل جو ہے وہ جنریٹ ہوگا. وہ ہمارے پاس فائر سٹوریج سے یہ یو آر ایل جو ہے ہمارے پاس فائر سٹوریج سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے امیج جو ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس امیج جو ریسیپٹ کی ہے وہ ہمارے پاس فائر سٹوریج کے اندر سٹور ہو چکی ہے. تو آج کے ہماری ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس فائل سٹوریج کے اندر امیج جو ہے وہ کیسے سٹور ہوتی ہے.